अल्लाह का चुना हुआ बंदा कोई भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। अल्लाह अमीरी गरीबी नहीं देखता। अल्लाह ये नहीं देखता कि ये बंदा बहुत गुनाह कर चुका है, इससे मुझे काम नहीं लेना। ऐसा नहीं होता। अल्लाह को किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। बहुत से लोगों का बचपन ऐसे गुजरा होता है जिसमें आजमाइशें ज्यादा होती हैं। टॉक्सिक परिवार यानी परिवार में बचपन से लड़ाई झगड़े, बड़ों का समझदार ना होना, या माँ बाप में लड़ाई, या पैसे की तंगी, गरीबी, बेइज्जती। और ऐसे में उन हालातों से चुना हुआ शख्स बहुत अच्छे से जान लेता है क्या बुरा है और क्या अच्छा है। उसे पता होता है कि कौन सी बात कहाँ पर कहनी है, मेरी कौन सी बात से कोई हर्ट हो सकता है, कि कहाँ पर गुस्सा करना है सही है, कहाँ पर चुप रहना सही है। उस इंसान के अंदर से आवाज आती है कि क्या सही क्या गलत, पर वो शख्स नफ्स की सुने तो ये उसके ऊपर है। अक्सर चुने हुए शख्स गलती कर दे तो उनके अंदर की बेचैनी उन्हें जीने नहीं देती, बेचैन करती रहती। उनको बचपन से ही अल्लाह का खौफ होगा। आखिर एक दिन वो आता है जब वो अपने नफ्स को हरा देते हैं अल्लाह की रजा से। वो शख्स गुनाहों में पड़ भी जाता है तो अल्लाह उसे गुनाहों और दुनिया में मसरूफ नहीं होने देते। जब भी वो ऐसा करता है तो उसे परेशानियों में, आजमाइशों में घेर देते हैं, जिसकी वजह से वो शख्स फिर से अल्लाह की तरफ लौट आता है। और जब ये उसके साथ हर बार होता है तो उस शख्स को समझ आ जाता है कि अल्लाह क्या चाह रहा, तो वो शख्स अपने आप को गुनाह करने से रोक लेता है और अपने रब की मान के चलने लगता। अल्लाह कहता है कि ये बंदा खास मेरे लिए है, इसलिए अल्लाह उस शख्स का दिल दुनिया में ही नहीं लगने देता। ऐसे शख्स बड़े ही खुश नसीब होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यकीन माने अल्लाह के पसंदीदा बंदों में से एक हैं। फिर अल्लाह जब उससे बचपन से ही ऐसे हालातों के बीच पलाता बढ़ाता है तो उसे तोहफे में समझ मिलती है कि सामने वाला शख्स कैसा है। वो सामने वाले शख्स के असली चेहरे से रूबरू हो जाता है। अल्लाह अपने बंदे का साथ गलत बंदों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गलत लोग उसकी जिंदगी से धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं। ऐसे में जो शख्स अल्लाह का बंदा होता है वो सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना होता है, बल्कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी लाइफ से वो लोग जा रहे हैं जो आपको तकलीफ देते थे। फिर जब बंदा अल्लाह की रजा समझ के राजी हो जाता है कि जो हो रहा है होने दो और सब्र करने लगता है, तो एक टाइम वो आता है जब उसकी लाइफ में अल्लाह ऐसे लोगों को भेजता है जो उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। फिर यहाँ से अल्लाह सब कुछ सिखाने के बाद, सब समझाने के बाद, आजमाइशों के जरिए इल्म देने के बाद कुछ काम देता है और अल्लाह उसे ऐसे ऐसे लोगों के साथ जोड़ता है जो अल्लाह की बातों को गहराई से समझते हैं, और वो शख्स भी लग जाता है अल्लाह की बातों को समझने में। अल्लाह उसकी इल्म में और इजाफा करते हैं। तो आपका भी बचपन कुछ कठिनाइयों में गुजरा या कोई आजमाइशों में फंसे हुए हैं तो आप अपने आप को मायूसी से बचाएं। आप बहुत खुश नसीब हैं और हर कोई इस सफर को पास नहीं कर पाता है। ये बहुत इसमें घुटन भरा एहसास होगा, कभी सुकून तो कभी अचानक से बेसुकूनी। इस सफर का तो असल मकसद शायद यही होता है कि अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह से गहरा कनेक्शन, और अल्लाह हमें गुनाहों से भी बचा रहा होता है। हम एक मजबूत कोयला बन के सामने आते हैं और लोगों को आसानी से समझ पाते हैं। और हम अपने नबियों की जिंदगी पर नजर डालें तो हमारे नबियों की जिंदगी आसान नहीं हुई। बहुत से नबियों की जिंदगी बचपन से बहुत आजमाइशों में रही, बहुत आजमाइशों से गुजारे गए, पर उन्हें पता था कि आजमाइश है और अल्लाह हमें इसके जरिए बहुत कुछ सिखा रहा है और आगे चल के हमें कुछ ड्यूटी देना है, हमें कुछ काम करना है अल्लाह के लिए। तो उनको ये पता था कि ये आजमाइशें हैं, तो अल्लाह जब भी ये ख़त्म करेगा, जब अल्लाह ने इस आजमाइश की ख़त्म करने का टाइम रखा होगा। तो आजमाइश लाइफ टाइम तक नहीं रहती है। और जैसे कि कुरान में अल्लाह कह रहा है
کہ میں تمہیں آزماؤں گا بھوک کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو کے ذریعے اللہ نے بہت کچھ سکھایا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔